हेलो गाइस, फोर्थ एक्सरसाइज दिस इज़। इसमें हमने लास्ट एक्सरसाइज में हमने मल्टीप्लिकेशन की थी। इसमें भी हम मल्टीप्लिकेशन ही करेंगे, बट मल्टीप्लिकेशन में कुछ ऐड है। इसमें कुछ हमारे पास वैल्यूज़ लगी हुई हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ लगी हैं जिनको लगा के हम क्वेश्चंस को करेंगे। सबसे पहले सिंपल क्वेश्चन है फोर्थ। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी ये एक्सरसाइजेज समझाई हुई मैथ्स के क्वेश्चन समझ आ रहे हैं इजीली, देन प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियोस, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके एंड आई क्रिएट अ न्यू वीडियोस फॉर यू। सो प्लीज़ ओके, लेट वी स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन में दो वैल्यूज़ गिवन है। पहले हमें क्या दिया होता था, पिछले क्वेश्चंस में हमें इक्वेशंस दी हुई थी, हमने इक्वेशंस को सॉल्व किया, एक्स एंड वाई की वैल्यू निकाल दी थी। इसमें मल्टीप्लिकेशन दूसरी टाइप की है। इसमें हमें दो मैट्रिसेस गिवन है, तो हम पहली मैट्रिसेस को ए ले लेते हैं और सेकंड को बी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है जिसके बीच में कोई भी साइन नहीं गिवन है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड का, उसे हमने मल्टीप्लाई ही करना है। ए एंड बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग में कुछ डिफरेंस है। एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग इज़ द सेम थिंग, बट मल्टीप्लिकेशन इज़ अ डिफरेंट। बिकॉज इसमें क्या करना होता है कि इसमें फर्स्ट जो रो है उसे फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है, फिर फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन थोड़ी लेंथी है बट इजी है। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई, देन अगेन फर्स्ट रो को ही सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई। ठीक है, लेट वी स्टार्ट। 4 टू ज़ा 8 प्लस, बीच में प्लस आएगा सेंटर में। 3 को 1 से, 3 1 ज़ा 3, 4 5 ज़ा 20, 3 6 ज़ा 18। ठीक है, देन सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम एंड देन अगेन सेकंड रो को सेकंड कॉलम। सो 2 2 ज़ा 4, 1 1 ज़ा 1, 2 5 ज़ा 10, 1 6 ज़ा 1, सॉरी 6। ठीक है, तो इन सबको प्लस कर दिया, उसके बाद इक्वेशन आ गई। इसका थोड़ा सा मैं लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, उसके बाद फर्स्ट कॉलम को सेकंड, फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से। ठीक है, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, सेकंड रो को ही सेकंड कॉलम से। एक रो को जितने भी कॉलम्स हैं सेकंड वाले मैट्रिक्स में उन सब से करना है, चाहे वो 2 हैं चाहे वो 10 हैं। ऐसे ही हर एक रो को ही सब सेकंड मैट्रिक्स के सभी कॉलम्स के साथ मल्टीप्लाई करना है। देन सेकंड क्वेश्चन, इफ़ ए दिस एंड बी दिस, डज ए प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होल्ड। ये कह रहे हैं कि अगर ए ये है और बी की वैल्यू ये है, देन ए प्लस बी स्क्वायर अगर हम करते हैं तो वो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के इक्वल आता है। पहले हम इसको सॉल्व करेंगे, ए प्लस बी करने को बोला हुआ है, ए प्लस बी करेंगे। इक्वेशन को इस टाइप से लेके चलना है कि बाद में हमें कन्फ्यूज़न ना हो। पहले हम ए प्लस बी लेके चलेंगे। ए की वैल्यू प्लस बी की वैल्यू दोनों को प्लस कर दिया, इजी था, पीछे किया हुआ हमने एडिंग वाला, प्लस कर दिया सिंपली। अब इन्होंने बोला है इसकी स्क्वायर, जो हमारे पास ए प्लस बी स्क्वायर का आंसर आया है उसका स्क्वायर करना है। ठीक है, ए प्लस बी का स्क्वायर, तो हमारे पास ए प्लस बी की वैल्यू ये थी, उसका स्क्वायर करना था। एक बार लिख दिया, दोबारा फिर उसे ही लिख दिया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। वैसे ही फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से, सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से, फिर सेकंड कॉलम से। इसको फर्स्ट इक्वेशन का नाम दे दिया। उसके बाद सेकंड में हमें क्या बोला गया था, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, हमने ये वैल्यू उठाई। यहाँ पे इसके दो मेथड है, दिस इज़ अ फर्स्ट मेथड, बट ये मेथड मैं सॉल्व नहीं करूँगी क्योंकि मेरे को लगता है कि जो सेकंड मेथड है वो ईजी है। मैंने ये यहाँ इसलिए बताया क्योंकि कईयों को ये अच्छा लगता है, बट दिस इज़ अ लेंथी एंड कंफ्यूज्ड मेथड। बट कोई बात नहीं, जिनको ये अच्छा लगता है वो इस टाइप से कर सकते हैं, बट मैं सेकंड मेथड से सॉल्व करूँगी। हल्का सा मैंने लिख दिया था ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, आपको पता चल जाए कि दो मेथड हैं, आपको जो इजी लगेगा आप उससे सॉल्व कर सकते हो। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या होता है कि हमने ए जो हमें गिवन है उसे 2 बार लिखा, प्लस 2 ए की जगह ए, बी की जगह बी, प्लस
बी स्क्वायर, बी जो हमारे पास गिवन है उसे ये 2 बार, बी स्क्वायर बोला है ना 2 बार, ठीक है। ये था फर्स्ट मेथड। इसमें पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, फिर इन दोनों को जो आंसर आएगा वो लिखेंगे, ठीक है। बट मैंने सेकंड मेथड, दिस इज़ सेकंड मेथड, मैंने इसे ही सॉल्व किया है। इस यहाँ तक फर्स्ट इक्वेशन के बाद अगर आपको ये मेथड इजी लगता है तो आप ये कर सकते हो, नहीं तो आप यहाँ से सीधा यहाँ पे सेकंड मेथड पे आ सकते हो। ये क्या है, इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम ए स्क्वायर लेंगे, सिर्फ ए स्क्वायर, उसको सॉल्व करेंगे, आंसर आ गया। फिर हम बी स्क्वायर लेंगे, बी स्क्वायर, बी की वैल्यू को 2 बार मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया। अब हम कंप्लीट वैल्यू उठाएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर जो हमने ऊपर ने सॉल्व किया था वो, एंड बी स्क्वायर जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया है वो लिख दिया। बीच में क्या है, 2 प्लस 2 इंटू ए एंड बी, ए की वैल्यू एंड बी की वैल्यू, तो ये वैल्यू, इसको 2 को यहीं पे रखा, पहले इनको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, अंदर मल्टीप्लाई करने पे 2 इंटू 1 -1 -1 -1 प्लस के 1 हो गए, 2 इंटू 4 माइनस 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 एंड दिस इज़ अ -4 एंड +2 कर दिया, लास्ट वैल्यू लिख दी। फर्स्ट वैल्यू 2ab वाली वैल्यू एंड दिस इज़ द बी स्क्वायर वाली वैल्यू, इन तीनों को ऐड है तो ऐड, सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट वाला साइन डाल के सॉल्व कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड इक्वेशन ये आ गई। फर्स्ट इक्वेशन का हमारे पास आंसर क्या था, ये फर्स्ट इक्वेशन का आंसर था हमारे पास, एंड सेकंड का क्या है, दिस सेकंड का है ये, तो दोनों डिफरेंट हैं। इन्होंने हमें ये पूछा था कि भी दोनों के क्या सेम आ सकते हैं इन दोनों को करने पे। हमने ए प्लस बी किया, पहले उसका स्क्वायर किया था, उसका आंसर ये है। फिर हमने ए स्क्वायर अलग, बी स्क्वायर अलग, 2ab अलग, फिर इन तीनों को ऐड किया, उसका आंसर ये है। तो ये होल्ड करता है, नहीं करता, ये दोनों आंसर सेम नहीं है तो ये होल्ड नहीं करता, दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है, ये इसका आंसर है। सो थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, इफ़ ए इज़ इक्वल टू दिस फाइंड एफ ऑफ ए वेयर एफ ऑफ एक्स इज़ दिस। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है, बस थोड़ी सी वैल्यू को घुमा के दिखा रखा है। फाइंड हमने क्या करना है कि ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 4a, ठीक है। गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स, एक्स ये क्या होता है, एफ क्या होता है, एक्स का फंक्शन होता है, एक्स का जो फंक्शन होता है उससे हम इक्वेशंस को डिनोट करते हैं। इसमें क्या गिवन है कि एफ ऑफ एक्स की ये वाली वैल्यू है, इसे कन्वर्ट करो एफ ऑफ ए में, फिर हमें ये सॉल्व करना है, ठीक है। ए की जो वैल्यू है वही एफ ऑफ एक्स की वैल्यू की जगह पे आएगी। एफ ऑफ एक्स दिस, यहाँ पे हमें इसे कन्वर्ट कर दिया, हमने चेंज कर दिया एफ ऑफ ए में, एफ ऑफ एक्स को जहाँ जहाँ एक्स था वहाँ पे ए आ गया। उसके बाद ए क्यूब सॉल्व करना है। ए क्यूब को सॉल्व करने के लिए पहले ए स्क्वायर सॉल्व करेंगे। ए स्क्वायर का मतलब होता है इनटू ए, ए की जो वैल्यू गिवन है उसे 2 बार मल्टीप्लाई किया, ए स्क्वायर आ गया हमारे पास। देन हमें चाहिए क्या, हमें ए क्यूब चाहिए, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास ए स्क्वायर आया है उस ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे। ए स्क्वायर की वैल्यू इंटू ए की वैल्यू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, ए क्यूब आ गया हमारे पास। देयरफॉर फ्रॉम वन लेंगे, फ्रॉम वन इक्वेशन हमें क्या है, ये वाली इक्वेशन, इसे हमने बोल दिया 1, ये कंप्लीट इक्वेशन है, इसे सॉल्व करें। ए क्यूब हमारे पास आ गया। अब हमें 3a स्क्वायर माइनस 4a निकालना है। 3a स्क्वायर, इसमें से ए स्क्वायर हमने निकाल रखा है यहीं पे, इसे हम पुट कर देंगे जस्ट। फ्रॉम वन एफ ऑफ ए में ए की वैल्यू में पुट कर दिया, एफ ऑफ ए की यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ए क्यूब इज इक्वल टू प्लस एफ ऑफ ए की क्या वैल्यू दे रखी है पीछे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर माइनस 4a, ये वैल्यू है। ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, -4 इंटू ए पुट कर दिया। ए क्यूब प्लस 3 अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पे, -4 इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, ये वैल्यू आ गई। इन तीनों वैल्यूज़ को प्लस कर दिया, आंसर आ गया हमारे पास। यही हमें पूछा था, इक्वेशन सॉल्व करने को बोले थे। देन पीछे वाले जो क्वेश्चन किए हैं हमने सेम वैसे ही ये क्वेश्चन सॉल्व करके देखना, आप इजीली हो जाएंगे। आई थिंक ए और बी गिवन है, वैल्यू ये फाइंड करनी है। 3a स्क्वायर, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे पहले, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 बी
के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 2 को प्लस आई का मतलब क्या होता है आइडेंटिटी। अगर इस टाइप की वैल्यू है 2 × 2 रो वाली मैट्रिक्स है तो आई हमारे पास क्या होगा 1 0 0 1। ठीक है, दिस इज़ अ आइडेंटिटी, इसको आइडेंटिटी बोलते हैं। तो 3a² की वैल्यू आ जाएगी, b की वैल्यू हमारे पास गिवन है, i की जगह हम क्या लिखेंगे दिस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है इफ़ a इज़ दिस, अगर a की वैल्यू ये है तो ये फाइंड करो इक्वेशन a² - 5a + 7i = 0। मैं आपको हिंट दे देती हूँ कि कैसे सॉल्व करने हैं ताकि ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। a², a की स्क्वायर कर दी -5, a हमारे पास गिवन है पुट कर दिया, +7i, i की वैल्यू क्या है 1 0 0 1। जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं ना, शो दैट वाले क्वेश्चन होते हैं, वो सबसे इजी क्वेश्चन होते हैं। इनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। इजी क्यों होते हैं, हमें आंसर गिवन ही दिया हुआ है। वैसे मैट्रिक्स में बहुत लेंथी होती है क्योंकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह में प्रॉब्लम होने की वजह से ये लगता है कि भी क्वेश्चन सही है पता नहीं गलत है क्या, समझ नहीं आता, कन्फ्यूजन होती है। बट इन क्वेश्चंस में क्या होता है हमारे इजीली सॉल्व हो जाते हैं। इन्होंने आंसर गिवन, इन्होंने बोला है कि ये इक्वेशन सॉल्व करो और 0 आना चाहिए, तो हम क्वेश्चंस को 2-3 बार जब तक नहीं 0 आए हम सॉल्व कर सकते हैं। हमें पता है कि हमारा आंसर गलत या सही है, यहाँ पे हमें पता चल जाता है कि आंसर हमारा सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ठीक है, इसलिए दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में ही आते हैं। मतलब इफ़ a = दिस, ये 3 × 3 रो वाली मैट्रिक्स है, शो क्या करना है a² - 23a - 40i ≠ 0। इन्होंने क्या बोला है a की स्क्वायर कर दी। इस टाइप की इक्वेशंस थोड़ी लेंथी होंगी, दिस इज़ अ 3 × 3 रो वाली मैट्रिक्स है इसलिए। तो 23a हमारे पास गिवन है -40i, यहाँ पे आई 2 × 2 रो वाली में मैंने क्या बोला है 1 0 0 1, और यहाँ पे क्या होगा 1 1 0 0 0 1 0 एंड 0 0 1। दिस ये होगी 3 ×